दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सी टॉप पर। और आज हम देखने वाले दोस्तों जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। काफ़ी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें पूरा कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हैं दोस्तों। जीके जीएस मूल विधि संविधान सारा कवर करेंगे दोस्तों सारी वीडियोज़ में, और ये हमारी वीडियो आएंगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें। चलो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दोस्तों पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत नहीं आता? क्या दोस्तों इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्या दोस्तों पहला है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दूसरा नंबर है भूमि और भवन पर कर, और सी नंबर है श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, और ऑप्शन डी है रोजगार और बेरोजगारी। इसका तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमि और भवन पर कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? क्या दोस्तों जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 17। इनमें सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 47 द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? क्या दोस्तों गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? ऑप्शन ए क्या दोस्तों ऑप्शन ए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी एमसी मेहता बनाम भारत संघ, या ऑप्शन डी बंधुता मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? ऑप्शन ए है पॉलीमार्फिक वायरस, ऑप्शन बी फाइल तालिका वायरस, ऑप्शन सी ओवरराइट वायरस, या ऑप्शन डी मल्टीपार्टाइट वायरस। दोस्तों ऑप्शन डी मल्टीपार्टाइट वायरस। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? क्या दोस्तों किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी भारत। का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 46वां, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? क्या दोस्तों वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन ए बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, ऑप्शन बी प्रशासन की सुविधा, ऑप्शन सी भाषागत और संस्कृत एक रूपता, ऑप्शन डी भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन। का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। क्या दोस्तों इसका नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? दोस्तों सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका। इसका जो ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी ए बी और सी, या ऑप्शन डी है ए और सी। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों तीनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? क्या दोस्तों वायसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए एम.के. गांधी, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्या दोस्तों भारत की राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन ए है केवल बी है, ऑप्शन बी है केवल ए है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल बी है दोस्तों, ये न्यायालय में परिवर्तनीय हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन देखते दोस्तों, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या दोस्तों 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नसीम अहमद, ऑप्शन बी ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, या ऑप्शन डी नजमा हेपतुल्ला। क्या दोस्तों हेपतुल्ला। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी अराजकता, ऑप्शन सी अतिरिक्त स्रव रोग, ऑप्शन डी मिक्सोडेमा। क्या दोस्तों ऑप्शन ए वर्णांतरा, ऑप्शन बी अराजकता, ऑप्शन सी अतिरिक्त
स्रव रोग, ऑप्शन डी मिक्सोडेमा। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा रहेगा, आपका बी नंबर रहेगा दोस्तों। क्या दोस्तों, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। क्या दोस्तों, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये 3-4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था उससे पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या दोस्तों, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों, गोल रास्ता, आगे रास्ता घूमकर, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, या ऑप्शन डी बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आगे रास्ता घूमकर। क्या दोस्तों, आगे रास्ता घूमकर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केरल रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय में यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल, ऑप्शन सी पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी एबीसी बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य। दोस्तों तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है। ऑप्शन ए पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ऑप्शन बी पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, ऑप्शन सी नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ऑप्शन डी नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग को किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। ऑप्शन ए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ऑप्शन बी लोकायुक्त को, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को यानी कैग, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग को। और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। एक अधिशासी मंडल जिसे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल हैं। ऑप्शन बी उस राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। दोस्तों क्या दोस्तों, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, या ऑप्शन सी कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, या ऑप्शन डी अविकसित देशों को कम सेवाएं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी। दोस्तों ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी वियतनाम। क्या दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्त व्यय सही है। ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन ए नहीं दोस्तों, ये नंबर है, पॉइंट है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों केवल बी है। कि दोस्तों ऑप्शन जो ए है केवल बी, या ऑप्शन बी
ए और बी दोनों, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी केवल ए। इसका तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? क्या दोस्तों? साधन है विशेष, ऑप्शन ए विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन बी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, ऑप्शन सी ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, ऑप्शन डी इवेंट डेटा रिकॉर्डर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, CDR। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। सामरिक प्रयोजन, और जो बी नंबर है वो परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना है। ऑप्शन सी नहीं है, पॉइंट है जो सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए बी और सी। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए और बी। 24 का ए नंबर, ए 24 का दोस्तों 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? दोस्तों किसकी स्थापना हुई? महिला और बाल विकास विभाग, ऑप्शन बी किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अच्छा नंबर देखते हैं दोस्तों। एक प्रकार का मैकवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन ए एडवेयर, ऑप्शन बी बैकडोर, या ऑप्शन सी रूट किट, या ऑप्शन डी बार्ट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूट किट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए द्रुत मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी लागत जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी अति मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी मंद मुद्रास्फीति। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या दोस्तों? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए केसारी मोहन गांगुली, ऑप्शन बी पंडित राम अवतार शर्मा, और ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी TS सरस्वती अम्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों केसारी मोहन गांगुली। दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। नंबर देखते हैं। भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हवाला खर्च, ऑप्शन बी सार्वजनिक खर्च, ऑप्शन सी शेयर बाजार, या ऑप्शन डी कर निर्धारण। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार। अगला देखते हैं। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? पॉइंट ए है विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं, पॉइंट है बी आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। 72 नंबर। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी मेघा पाटकर, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, या ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। 73 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? और ये दोस्तों आप ऑस्कर के सभी और ये सब पूरे पढ़ के जाइएगा, आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, एक न एक पूछा जरूर जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए टॉम हैक्स, ऑप्शन बी केसी एफ्लेक, ऑप्शन सी विल स्मिथ, या ऑप्शन डी ब्रैड पिट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या है दोस्तों? बी नंबर। क्या दोस्तों? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसे गुप्त हथियार
तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई हैं। ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी अरिहंत, ऑप्शन सी सिंधु घोष या ऑप्शन डी स्कॉर्पियन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्कॉर्पियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए नहीं, जो पॉइंट है वो दोस्तों संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। और पॉइंट बी है जो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी और बी, ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, गेस कीजिएगा दोस्तों, गेस कीजिए कौन सा होगा। इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी और ए बी दोनों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लोन, ऑप्शन बी टोटी पोटेंसी, ऑप्शन सी कैलस या ऑप्शन सी टूरी पोटेंसी। इसका सही आंसर दोस्तों कौन है, बी नंबर है दोस्तों, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। दोस्तों यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस बहुत बार पूछा जा चुका था दोस्तों इसमें, और काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्या दोस्तों, हमीरपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, आलमपुर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लीजिए इसमें। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए 1950, 1949, 1952 या 1947 दोस्तों। इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952 दोस्तों 1952। डैश यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। ऑप्शन ए फॉर्म 26 है, ऑप्शन बी फॉर्म 16, ऑप्शन सी फॉर्म 12 या ऑप्शन डी फॉर्म 16 है। का जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्म 16। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया है। कि दोस्तों आपने इसमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया है और कितने आपको आते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कितने आपके सही हैं। तो ये वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, इसके बाद भी कुछ वीडियो आएंगे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के जो रिपीट होते रहे दोस्तों। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जनता के अधिकार में निहित है। पॉइंट ए कोई भी पेशा अपनाना, पॉइंट बी भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी नहीं, पॉइंट सी दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन, पॉइंट डी धर्म का पालन एवं प्रचार। ऑप्शन ए है दोस्तों ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी ए बी और सी, ए बी और डी। का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, आपकी पूरी तैयारी दोस्तों फ्री में करवाते रहेंगे दोस्तों फ्री में करवाते रहेंगे। फ्री में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों फ्री में पूरी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अभी तो फिलहाल यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पर ही काम कर रहे हैं, ताकि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो सके दोस्तों आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो सके। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।